Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 12 chapter electric field and charges. तो लास्ट वीडियो में जो हमने कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन पढ़ा था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था के को हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम का, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। इसी तरह से ER रिलेटिव परमिटिविटी होता है, EM परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये किसके लिए है? मीडियम के लिए है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये फ्री स्पेस या फिर हम बोल दें एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, कोई भी बोल दो। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी ER होती है वो होती है EM बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ER है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ से आई होप समझ आया होगा जो हमने कल कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था और उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसी के रिलेटेड एक टर्म है जो कि होती है EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट है, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को आप लिख सकते हो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, वो ये है कि जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी वो मिनिमम है एयर की, मिनिमम इन एयर, मिनिमम इन एयर, बट जो ये फोर्स है ये मैक्सिमम है एयर में। आई होप इट इज क्लियर कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो परमिटिविटी है वो किसके लिए मैक्सिमम है और जो फोर्स है वो किसके लिए मैक्सिमम है। परमिटिविटी हमने मिनिमम पढ़ी है एयर के लिए और फोर्स हमने मैक्सिमम पढ़ी है एयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट पूछी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, यहाँ से हम फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन चार्ज है तो कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। तो ये होती हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई अकेला पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक अकेला पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो इससे कुछ डिस्टेंस ये इससे कुछ डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट P है, वहां पे हमने पूछी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर। K क्या है देखते हैं, K पहले बताते हैं। तो जो K होता है ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इस K का नेम होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है K, इसका जो नेम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो हम कूलम्स लॉ में लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R का, ये वही वाला है, उसमें भी K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब जैसे ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
नेक्स्ट है हमारे पास फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। जैसे ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी रेडियली इनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड एज शोन इन द डायग्राम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब मान लो यहाँ पे कोई सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का जिसमें चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक है, ठीक है। और पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। और ये सब होंगे वेक्टर सम, ये सब क्या होंगे, वेक्टर सम होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जैसा चार्ज हो, जैसे हमने कोई सर्कल मान लिया, हमने कोई ट्रायंगल मान लिया, हमने कोई स्क्वायर मान लिया। ये कुछ एग्जांपल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। इनके अराउंड मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है प्लस प्लस, ठीक है। मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो है माइनस माइनस, और इस पे मान लेते हैं चार्ज है प्लस प्लस। तो अगर आपके पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो, तो सेंटर O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सेंटर को हम C से ही डिनोट करते हैं। तो अगर वो सेंटर C पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर C वो जीरो होगी तीनों केसेस में ही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ही चार्ज हो हर ओर, तो वो हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में ये वाली साइड जो है इसके पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरफ, ठीक है। और ये जो अपना, मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ, ये जो साइड है इसकी वजह से होगी इस तरफ, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेक्स्ट जो ये साइड है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, मतलब ये वाले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से रेडियली आउटवर्ड। फिर उसके बाद जो है ये इसकी वजह से होगी रेडियली आउटवर्ड। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। और ऐसा ही ट्रायंगल में होता है, ऐसा ही सर्कल में होता है, ठीक है। बाकी सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे जीरो होगी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन अल्फा बाय 2। नेक्स्ट, सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r। और अगर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्रीज, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली लिख सकते हैं √2k लैम्डा अपॉन r, √2k लैम्डा अपॉन r। नेक्स्ट है इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट चार्ज मतलब कोई इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें पॉइंट P पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो वो हो जाएगी KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह का, E और X का ग्राफ।
सो आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हैं, सबसे पहले हमने परमिटिविटी डिस्कस किया, सेकंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस किया, थर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेवेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट एंड इनफाइनाइट चार्ज। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.